आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो इससे पहले हमने पोलिनेशन किया था। तो पोलिनेशन के साथ साथ ये टॉपिक भी जुड़ा हुआ होता है। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में यानी हम क्या करते हैं, हम मैन्युअली अपने हाथों से यानी हम दो प्लांट डिजायर्ड प्लांट को चूज़ करके एक दूसरे को, एक को मेल एक को फीमेल कंसिडर करके हम पोलन्स को ट्रांसफ़र करते हैं। यानी हम मैन्युअली अपने हाथों से प्लांट को सिलेक्ट करके पोलन को ट्रांसफ़र करके उन प्लांट्स में सीड कैसे बनते हैं, फ्रूट फॉर्मेशन तक ले जाना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आज का टॉपिक है हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो हम डिटेल में पढ़ते हैं इस टॉपिक को। देखो, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द रिसेप्टिव स्टिग्मा मैन्युअली, यानी इंसान खुद करते हैं अपने हाथों के जरिए। ठीक है, ये टेक्निक मोस्टली प्लांट ब्रीडर्स हाई क्वालिटी के क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। देखो, ये एक टेक्निक है। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, इन्वॉल्व्स मैनुअल पॉलिनेशन, फिर इसके बाद सीड सेड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम अपने हाथों से यानी क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं, फिर उस प्लांट्स में देखते हैं सीड फॉर्मेशन होते हैं या नहीं, क्रॉस, यानी एक्चुअली ये टेक्निक हम यूज़ करते हैं कि प्लांट में किस टाइप का पॉलिनेशन होता है। और प्लांट ब्रीडर्स टेक्निक को यूज़ करते हैं हाई क्वालिटी के सीड्स या फ्रूट प्रोड्यूस करने के लिए। Plant breeder use this technique to develop high quality seed, high quality seed development, high quality seed production। तो हाई क्वालिटी सीड या फ्रूट फॉर्मेशन, हाई क्वालिटी सीड या फ्रूट फॉर्मेशन के लिए, हाई क्वालिटी सीड या फ्रूट जनरेशन। देखो, प्लांट ब्रीडर इस टेक्निक को यूज करते हैं हाई क्वालिटी के सीड या हाई क्वालिटी के फ्रूट प्रोड्यूस करने के लिए। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, इस डायग्राम के माध्यम से हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब इधर देखो, इस टेक्निक इन्वॉल्व्स, देखो इस टेक्निक में क्या क्या करते हैं, इन्वॉल्व सबसे पहला, इस टेक्निक में सबसे पहला स्टेप है इमस्कुलेशन। सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ प्लांट, सबसे पहला सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स। उसके बाद दूसरा है इमस्कुलेशन, इमस्कुलेशन के बाद तीसरा है बैगिंग, बैगिंग के बाद चौथा, बैगिंग के बाद है पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद है रीबैगिंग, और रीबैगिंग के बाद ये पांचवा छठा, रीबैगिंग के बाद है टैगिंग, टैगिंग के बाद सातवां है टैगिंग, रीबैगिंग, फिर टैगिंग, टैगिंग के बाद है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, यानी इस टेक्निक में ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले प्लांट को सिलेक्ट करना, उसके बाद इमस्कुलेशन करना, उसके बाद बैगिंग करना, उसके बाद पॉलिनेशन करना, उसके बाद रीबैगिंग करना, उसके बाद टैगिंग करना, उसके बाद ऑब्जर्वेशन। अब डिटेल बाय डिटेल हम इन स्टेप्स को अच्छे से पढ़ेंगे। अब इधर देखो, सबसे पहला, हर प्लांट ब्रीडर्स, जो प्लांट ब्रीडर्स, किसान, फार्मर्स या कोई रिसर्चर हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक को परफॉर्म करने से पहले वो प्लांट को चूज करते हैं। वो क्या करते हैं, प्लांट को, दो डिफरेंट वैरायटी के प्लांट को चूज करेंगे। सबसे पहला सिलेक्शन ऑफ प्लांट, सिलेक्शन ऑफ प्लांट। अब इधर देखो,
सिलेक्शन ऑफ प्लांट में वो दो डिफरेंट टाइप की वैरायटी के प्लांट, मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे पास दो वैरायटी के एप्रिकॉट है, दो वैरायटी के, एक एप्रिकॉट की वैरायटी जैसे कि हम कहते हैं लद्दाखी हलमन, दूसरा वैरायटी है रक्त से करपो। अब हम इन दोनों प्लांट्स को चूज किया, दो प्लांट्स को हमने क्या किया, चूज किया। मान लो देखो हमारे पास सिलेक्शन ऑफ प्लांट में फॉर एग्जांपल हमारे पास दो प्लांट है, एक प्लांट है एप्रिकॉट, कौन सा एप्रिकॉट, एप्रिकॉट। अब इस एप्रिकॉट की वैरायटी है हलमन, दूसरा भी एप्रिकॉट ही है लेकिन ये वैरायटी अलग है, इस वैरायटी का नाम है रक्त से कार्पो। ये दो वैरायटी है एप्रिकॉट का, ठीक है। अब दो प्लांट हमने चूज किया, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सिलेक्शन के प्लांट को सिलेक्ट किया। हलमन को मैं कंसीडर करूंगा मेल प्लांट, और इसको हलमन को मैं कंसीडर करूंगा फीमेल प्लांट, और इसको मैं कंसीडर करूंगा मेल प्लांट। अब देखो इधर देखो, अच्छे से इसको समझने की कोशिश करो। अब देखो ये फ्लावर है, तो फ्लावर तो बाइसेक्सुअल होते हैं, तो इसका स्टिग्मा, ये भी इसका स्टिग्मा यानी कार्पेल। अब ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टैमेन, स्टैमेन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टैमेन, स्टैमेन, ठीक है। अब देखो ये है हलमन का प्लांट, मान लो हलमन। अब इस प्लांट को हमें क्रॉस करना है किस प्लांट के साथ, एप्रिकॉट के दूसरे वैरायटी के साथ, रक्त से करपो। दूसरा प्लांट है एप्रिकॉट का रक्त से करपो। ये है लीफ, ये है लीफ, ये है लीफ, ये है फ्लावर। अब इधर देखो, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पेल, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पेल, एंड दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज स्टैमेन, दैट इज स्टैमेन। ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टैमेन, ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टैमेन। अब देखो हमने एप्रिकॉट के दो वैरायटी को सिलेक्ट किया, एक वैरायटी का नाम है हलमन, दूसरे वैरायटी का नाम है रक्त से कार्पो। दो वैरायटी को मैंने चूज किया, यानी वी चूज टू वैरायटी ऑफ एप्रिकॉट। स्पीशीज एक ही है एप्रिकॉट, ये भी एप्रिकॉट, मगर वैरायटी अलग अलग है। इस प्लांट की खुसूसियत क्या है, एप्रिकॉट का फ्रूट होते हैं थोड़ा सा पल्प इसका हार्ड होता है। अब ये रक्त से करपो ये दूसरे भी एप्रिकॉट है, लेकिन इसकी फ्रूट थोड़ी सी जूसी होती है, सीड कोट जो है वो थोड़ा सा वाइट होते हैं, ठीक है, इसका सीड कोट ब्राउनिश होते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों प्लांट को क्रॉस करूँगा, कैसे, हाइब्रिडाइजेशन से। कौन सा टेक्निक यूज करके, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में पहला टेक्निक है प्लांट को चूज करना। अब देखो प्लांट को चूज किया, तो हलमन को मैं क्या कंसिडर करने वाला हूँ, फीमेल। हलमन को मैं फीमेल यानी प्लांट कंसिडर करूंगा, इसको मैं मेल प्लांट कंसिडर करूंगा, इसको क्या करूंगा, मेल। अब जिसको मैं मेल कंसिडर करूंगा उससे मैं पोलन को कलेक्ट करूंगा, जिसको मैं फीमेल कंसिडर करूंगा उसमें मुझे कुछ और टेक्निक करनी चाहिए। कौन सा वाला, ये वाला टेक्निक इमस्कुलेशन का। जिस प्लांट को मैंने फीमेल कंसिडर किया या जिस प्लांट को मैंने फीमेल बनाई, उस प्लांट में से मुझे क्या करना है, फ्लावर, देखो ये है फ्लावर, फ्लावर ओपन होने से पहले इनमें से एंथर्स को काट के फेंकना है। क्या करना है, इनमें से एंथर्स को काटने हैं कैंची के जरिए। अब देखो मैं कैंची के जरिए इनमें से सारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को काट दूंगा।
इनमें से मैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में से कैंची से क्या काटूंगा, सारे एंथर्स को काटूंगा, सारे एंथर्स को रिमूव करूंगा। तो इस एंथर्स को रिमूव करना यानी बाय मैनुअल कैंची के जरिए, ब्लेड के जरिए इसको रिमूव करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमस्कुलेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इमस्कुलेशन। तो इमस्कुलेशन में क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज एंथर। यानी इमस्कुलेशन में हम क्या करते हैं, एंथर्स को रिमूव करते हैं। कौन से प्लांट से, उस प्लांट से जिसको हमें क्या बनाने हैं, फीमेल। अब देखो फ्लावर ओपन हुआ, एंथर बरस होने से पहले इसके पास भी एंथर है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, इसके पास भी एंथर है, लेकिन इसका एंथर मैच्योर होने से पहले, रप्चर होने से पहले, डिहाइस होने से पहले इन सारे एंथर्स को हम रिमूव करते हैं। इन सारे एंथर्स को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। इस एंथर को रिमूव करने के प्रोसेस को हम कहते हैं इमस्कुलेशन। क्या कहते हैं, इस एंथर को रिमूव करने की प्रोसेस को कहते हैं इमस्कुलेशन। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो इस फोटोग्राफ में, यानी इस एंथर्स को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, है कि नहीं। क्या कर रहे हैं, एंथर्स को रिमूव कर रहे हैं कैंची के जरिए। इसी प्रोसेस को, इस स्टेप को हम कहते हैं क्या, इस स्टेप को हम कहते हैं इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर डिहिसेंस ऑफ एंथर। एंथर डिहाइस होने से पहले सारे का सारा एंथर्स यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन्स को रिमूव करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमस्कुलेशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, इमस्कुलेशन। अब हमने यहाँ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रिमूव की, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या किया, रिमूव किया। अब क्या बचेगा, यहाँ पे फीमेल, मेल तो नहीं रहेगा। अब मेल नहीं रहा, खाली क्या रहेगी, फीमेल। इधर देखो मेल नहीं रहेगी, ठीक, क्योंकि हमने क्या किया, रिमूव किया। अब रिमूव करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, बटर पेपर या किसी और मसलिन क्लॉथ या बटर पेपर से हम उसको कवर करते हैं, ताकि फिर कवर करने के बाद हम इसको धागे से बांध देते हैं, धागे से बांध देते हैं। इस पे मैंने एक एनिमेटेड वीडियो भी बनाई, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। बिल्कुल इसी के बाद की इमस्कुलेशन कैसे किया जाता है, फिर इसके बाद बेजिंग कैसे किया जाता है, तो बिल्कुल इसके बाद मैं वो वीडियो प्ले करूंगा, उसमें भी आप देख सकते हो। यानी क्या किया, सबसे पहले जिसको मैंने फीमेल बनाया, उसमें से सारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर्टिकुलरली स्टेमन्स एंड एम्ब्रोशियम्स को क्या किया, कैंची से काट दिया। खाली क्या रखा इसके अंदर, खाली कार्पेल ही रहा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फिर क्या किया, मैंने बटर पेपर या मसलिन क्लॉथ से कवर किया, ताकि कोई अनवांटेड पोलन ग्रेन ना गिरे, इसका कोई अनवांटेड पोलन ग्रेन ना गिरे। तो यहाँ पे शायद थोड़ा कंजस हो रहा है, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाऊंगा और बना के, ठीक है। फिलहाल आप लोग इनको नोट करो, ठीक है, ये लोग बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ तक चीजें समझ आया। अब उसके बाद देखो मैं फिर से यहाँ बनाऊंगा, मत करो भाई। अब इधर देखो,
अब इधर देखो, तो ये एप्रिकॉट है। अब इस एप्रिकॉट का वैरायटी है हलमन, इसको मैंने क्या कंसिडर किया, फीमेल प्लांट। ये भी एप्रिकॉट ही है, लेकिन ये है राक्से कार्पो, ये है, इसको मैंने कंसिडर किया मेल प्लांट, ठीक है। अब देखो, जिसको मैंने फीमेल बनानी है उसमें से मुझे क्या करना है, सारे एंथर्स को रिमूव करना है। सारे एंथर्स को क्या करने हैं, रिमूव करने हैं। किसकी मदद से, कैंची की मदद से। अब मैं इनको काट रहा हूँ, ठीक है, कैंची की मदद से मैं इनको काट रहा हूँ। तो इनको रिमूव करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिमूव करने की प्रोसेस को कहते हैं इमस्कुलेशन। क्या कहते हैं इसको, इमस्कुलेशन। अब देखो, जब हमने इनको एमस्कुलेट किया, एंथर्स को, इसको रिमूव किया, देखते रहो इधर, इस एंथर को भी हमने रिमूव किया, इस एंथर्स को भी रिमूव किया, एक को दिखाने के लिए रखूँगा। अब यहाँ से भी मैंने सारा एमस्कुलेट की, एमस्कुलेट किया, एमस्कुलेट की, एमस्कुलेशन किया, एमस्कुलेशन किया, तो अंदर क्या रहे, खाली मेल, सॉरी खाली फीमेल पार्ट ही रही, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब इमस्कुलेशन के बाद मैं जल्दी से क्या करूँगा, इसको बैगिंग करूँगा। जल्दी से मैं इसको क्या करूँगा, देखो ये है बैगिंग, इसको मैं जल्दी से क्या करूँगा, बैगिंग करूँगा। बैगिंग करने के बाद नीचे से धागे से इसको बांध दूंगा, अच्छे से धागे से मैं इसको बांध दूँगा। इसी तरह इसको भी मैंने बैगिंग किया, बैगिंग किया, बैगिंग किया, बैगिंग किया, बैगिंग किया, करने के बाद धागे से इसको बांध दिया, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं बैगिंग। क्या कहते हैं इसे, अब इधर देखो, इस प्रोसेस को क्या कहा हमने, बैगिंग। बैगिंग क्यों करते हैं, क्योंकि इसके स्टिग्मा के ऊपर हमें अपनी डिजायर्ड प्लांट्स का पोलन लगाना है। इस स्टिग्मा के ऊपर हमें अपनी चॉइस के प्लांट्स का पोलन ग्रेन को डस्ट करना है। अगर बैगिंग नहीं करूँगा, आपने ऐसे खुले ओपन इन्वायरमेंट में छोड़ के रखा है, क्या पता किसी दूसरे एप्रिकॉट के पोलन का पोलन आके पोलिनेशन हुआ हो और उससे सीड बना हो, तो आपको यकीन नहीं हो जाएगी। आपने एक को चूज़ किया मेल, एक को फीमेल, फीमेल में से इमस्कुलेशन करके से हवा में छोड़ दी, क्या पता कल किसी हवा के ज़रिए या किसी इंसेक्ट ने कहीं से पोलन ला के उस पर पोलिनेट किया हो और उसकी वजह से सीड बना हो। आपको यकीन नहीं हो जाएगी कि आपके प्लांट्स, आपके लगाए हुए पोलन से सीड बना या इन्वायरमेंट में कहीं और से आए हुए पोलन से सीड सेट हुआ, तो आप में क्या रहेंगे, कन्फ्यूजन। तो इसलिए अगर आप बैगिंग करोगे तो आपको इंश्योर रहेंगे कि आपके इस स्टिग्मा के ऊपर कोई अनवांटेड पोलन ग्रेन नहीं गिरनी चाहिए, ठीक है। तो अपनी इंश्योरेंस को और यकीनी बनाने के लिए आप इसको बैगिंग करते हो। बैगिंग किस लिए करते हो, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द पोलिनेशन ऑफ अनवांटेड पोलन ग्रेन। अनवांटेड पोलन ग्रेन से उसको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, बैगिंग करते हैं। हम क्या करते हैं, बैगिंग करते हैं। अब हम लिखेंगे भी साथ साथ। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया, सिलेक्शन ऑफ प्लांट। सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स, इन्हें प्लांट को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन ऑफ प्लांट। अब देखो, सिलेक्शन ऑफ प्लांट में हम क्या करते हैं, वी चूज डिजायर्ड प्लांट। डिजायर्ड प्लांट्स। One plant are considered as male and another as female. Another as, तो हम दो प्लांट को चूज करते हैं। एक प्लांट को हम कंसिडर करते हैं मेल, दूसरे प्लांट को हम कंसिडर करते हैं फीमेल। अब स्टेप नंबर सेकंड में क्या करते हैं, इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन में क्या करते हैं हम, यानी रिमूवल ऑफ ऑल द स्टैमेंस, रिमूवल ऑफ ऑल द एंड्रोशियम फ्रॉम द फीमेल प्लांट। जिस प्लांट को हम फीमेल कंसिडर, उसमें हमें क्या करें, जिस प्लांट को आप फीमेल कंसिडर करोगे उस प्लांट से आपको सारे एंथर्स को रिमूव करके, मस्कुलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ स्टैमेंस,
ठीक है, स्टेमन ज़ेनम या एंथर ज़ेनामिक बिफोर डिहिसेंस एंथर डिहाइस होने से पहले सारे एंथर्स को रिमूव करते हैं, इमास्कुलेशन। तो हमने क्या किया, सारे यानी जिसको फीमेल कंसिडर कर रहे हैं, इस फीमेल प्लांट से सारे एंथर्स को हमने रिमूव किया। ये है मेल, ठीक है, ये है मेल। अब उसके बाद हम देखो, इधर देखो, हमने एंथर डिहिसन से पहले, एंथर मैच्योर होने से पहले, रप्चर होने से पहले एंथर्स को रिमूव किया फीमेल प्लांट से। उसके बाद हमने मस्लिन क्लाउड से या बटर पेपर से उस पूरे फ्लावर्स को या पूरे इन्फ्लोरेसेंस को क्या किया, कवर किया, जिसे हम कहते हैं बैगिंग। क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं बैगिंग। अब नंबर 3 है बैगिंग। तो बैगिंग में हम क्या करते हैं, द इमास्कुलेटेड फ्लावर या पूरे इन्फ्लोरेसेंस इज कवर्ड या इसको वेयर कवर्ड, उसको हम कवर करते किससे, बाय बटर पेपर से या मस्लिन क्लाउड से। क्यों, टू प्रिवेंट from pollination, to prevent from pollination of undesired pollen grains। हम बैगिंग क्यों करते हैं, ताकि हम बैगिंग इसलिए करते हैं ताकि किसी अनडिजायर्ड पोलन ग्रेन से पॉलिनेशंस को बचाने के लिए, ठीक है। अनडिजायर्ड पोलन ग्रेन से पॉलिनेशन होने से बचाने के लिए हम इसको बैगिंग करते हैं। क्यों, क्योंकि इस स्टिग्मा के ऊपर हमें अपनी ही चॉइस के, अपनी ही पसंद के, अपनी ही डिजायर के पोलन ग्रेन को डस्ट करनी है, इसलिए हम इसको बैगिंग करते हैं। अब बैगिंग किया, दूसरे मेल फ्लावर को ऐसे ही रखने, कब तक, दूसरे मेल फ्लावर को तैयार होने देना है, एंथर्स को मैच्योर होने तक, एंथर मैच्योरेशन तक उसको टच नहीं कर। जब एंथर मैच्योर हुए तो इसका एंथर डिहाइस होने के बाद सारे पोलन ग्रेन जब एंथर के बाहर आते हैं तो हम क्या करते हैं, या हम इस फ्लावर को नज़दीक ले जाते हैं, या क्या करते हैं, हम इससे पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे सारे एंथर मैच्योर हुए हैं, सारे एंथर मैच्योर होने के बाद हम उस स्टेज में सारे एंथर से पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट करते हैं। अब देखो, इन पोलन ग्रेन्स को हमने कलेक्ट किया, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स को हमने क्या किया, कलेक्ट किया है। तो यहाँ पे लिखो अब कलेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स, कलेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स, कलेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स, ये है मेल प्लांट। अब पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट किया करने के बाद इस पेट्री डिश में अब क्या है, सारे पोलन ग्रेन येलो पाउडरी फॉर्म में, उसको हम ले जाते हैं इसके साथ सामने। फिर इसके बाद इसकी बैग को हम हटाते हैं, बैग को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। अब इधर देखो, मैंने इस बैग को रिमूव किया, इस बैग को क्या किया, रिमूव किया, बैगिंग को रिमूव किया, बैगिंग को मैंने क्या किया, रिमूव किया, बैगिंग को मैंने क्या किया, रिमूव किया, ठीक है। अब रिमूव करने के बाद मैं इस पेट्री डिश में क्या रखा है, अभी पोलन ग्रेन्स है, एक फाइन बिल्कुल कैमल की बालों से बनाए हुए बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ ब्रश की मदद से। अब एक ब्रश, ये है ब्रश, क्या है ये, इस ब्रश इतनी फाइन है, स्मूथ है बिल्कुल, ये ब्रश इतनी फाइन और स्मूथ है। अब इस ब्रश की मदद से हम पोलन ग्रेन्स को क्या करते हैं, इस ब्रश की मदद से इधर डस्ट करते हैं। किसके ऊपर डस्ट करते हैं, स्टिग्मा के ऊपर। कहाँ डस्ट करेंगे हम, स्टिग्मा के ऊपर इसको डस्ट करेंगे, किसकी मदद से, ब्रश की मदद से। किसकी मदद से, अब ब्रश की मदद से हमने क्या किया,
डस्टिंग किया। अब डस्टिंग करने के बाद बिल्कुल हमने पोलिनेशन अब किससे किया, अपने हाथों से तो क्या, वापस इसको जल्दी से इसकी कवर को फिर से लगाते हैं, वापस इसकी कवर को हम फिर से लगाते हैं। अब दोबारा हमने पोलिनेशन के बाद कवरिंग की, उसको हम कहते हैं रीबेगिंग। उसके बाद हम इंतज़ार करेंगे कि भाई हमने अपने हाथों से पोलन ग्रेन इसके ऊपर डस्ट किया तो क्या इस पोलन से सीड बनेंगे या नहीं। 100% सीड बनेंगे, फ्रूट बनेंगे। अब उसके बाद यहाँ पोलिनेशन होने के बाद कुछ अरसे के बाद इसके ऊपर फ्रूट बनेंगे। फ्रूट के अंदर क्या होगी, सीड है कि नहीं, फ्रूट होके फ्रूट के अंदर सीड होंगे, या इस तरह से फ्रूट खिलेंगे। यहाँ पे बिल्कुल एप्रिकॉट के फ्रूट और फ्रूट के अंदर होंगे सीड। फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन, फ्रूट और सीड फॉर्मेशन होंगे। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पे पूरे का पूरा प्रोसेस हमने अपने हाथों से किया। इसी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, या इसका दूसरा नाम है प्लांट ब्रीडिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लांट ब्रीडिंग। तो सबसे पहले एक प्लांट्स को हमने फीमेल कंसिडर किया, दूसरे को हमने मेल, जिसको फीमेल बनाया उस प्लांट से हमने सारे एंथस को मैच्योर होने से पहले काट के फेंक दिया, खाली उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पेल को ही रखा। उसके बाद दूसरे प्लांट से मेल से पोलन ग्रेन को तैयार होने दिया। जब तैयार होकर एंथर डिहाइस हुआ तो एंथस, सारे एंथर से पोलन ग्रेन को हमने किसी पेट्री डिश में क्या किया, कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद एक बिल्कुल सॉफ्ट फाइन ब्रश की मदद से हम उस पोलन ग्रेन को स्टिग्मा के ऊपर डस्टिंग किया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं डस्टिंग और पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन को हमने डस्ट किया। डस्ट करने के बाद हम उसको देखते हैं, इंतज़ार करते हैं उसके अंदर फ्रूट बनने तक या सीड बनने तक। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसी के साथ साथ मैं एक वीडियो एनिमेशन भी दिखाऊंगा जिसमें पूरा अच्छे से दिखाया गया है कि मस्कुलेशन कैसे किया जाता है, फिर बेगिंग कैसे करना है। और होप अगर हम फील्ड में भी जाके एक बार उसको प्रैक्टिकली भी हम करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल तो बेगिंग के बाद थर्ड स्टेप क्या कहा था मैंने, बेगिंग के बाद नंबर थर्ड फोर्थ स्टेप पे हम करते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन में हम क्या करते हैं, पोलन्स को कलेक्ट करते हैं कहाँ से, मेल प्लांट से। पोलन को हम कलेक्ट करते हैं मेल प्लांट से and dust on the stigma with the help of fine brush, with the help of fine brush. With the help of fine brush. बस उसके बाद नंबर फोर्थ फिफ्थ स्टेप हम क्या करते हैं, रीबेगिंग में हम क्या करते हैं, अब पोलिनेशन करने के बाद क्या करते हैं, फ्लावर पोलिनेशन के बाद दोबारा उसको जल्दी जल्दी बेगिंग करते हैं। फ्लावर इज रीबेग्ड टू प्रिवेंट, टू प्रोटेक्ट on unwanted pollen grains, unwanted pollen grains, ठीक है। उसके बाद नंबर फिफ्थ टैगिंग। देखो अब टैगिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ हमने हाथ के जरिए पोलिनेशन तो किया। पोलिनेशन करने के बाद इस फ्लावर, इस ब्रांच को, जैसे कि हमने इन दो फ्लावर को किया, इन दोनों ब्रांच को मैं एक लोहे का या गत्ते का कुछ चिपकाऊंगा। वहां मैं लिखूंगा डेट ऑफ पोलिनेशन, डेट ऑफ पोलिनेशन, ये सारा मैं लिखूंगा पूरा डिटेल में। प्लांट का नाम लिखूंगा, किस दिन मैंने पोलिनेशन किया वो लिखूंगा, प्लांट का नाम लिखूंगा,
कौन से वैरायटी से लिया था, ये सारे का सारा मैं इस पे लिखूंगा। इसी को हम कहते हैं टैगिंग, ताकि हमें बाद में उस प्लांट पे 50, 200, 300 फ्रूट खिलेंगे, पता नहीं चलेगी कि हमने किसके ऊपर पॉलिनेशन किया। तो बाज़ाब्ता जिस ब्रांच को, जिस फ्लावर को अपने पॉलिनेशन किया, उसके साथ एक टैग चिपकाना है, ताकि हमें पता चले कि हमने कौन से फ्लावर पे, कौन सी इन्फ्लोरेसेंस पे पॉलिनेशन किया। इसी को हम कहते हैं टैगिंग। ठीक है, तो उस ब्रांच को या फ्लावर को हम क्या करते हैं, प्रॉपर टैगिंग करते हैं। प्रॉपर टैगिंग, वहां पे हम क्या लिखते हैं, डेट ऑफ पॉलिनेशन, प्लांट नेम, सब कुछ लिखते हैं। ठीक है, TAGGING, टैगिंग। अब उसके बाद लास्ट स्टेप है ऑब्जर्वेशन का। अब हम देखेंगे भाई इसके ऊपर फ्रूट कितने हैं या नहीं कितने हैं। 7 स्टेप है ऑब्जर्वेशन। तो हम क्या कहते हैं, फ्रूट एंड सीड सेटिंग, सीड बाद। उसके बाद हम देखते हैं फ्रूट और सीड सेटिंग कैसे होते हैं, फ्रूट कैसे बनते हैं, सीड कैसे बनते हैं। उसके बाद सीड का एनालिसिस करते हैं, फ्रूट का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ये पूरा स्टेप हुआ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का तो पता चला, हमने 2 प्लांट को चूज करते हैं, एक को फीमेल बनाते हैं, एक को मेल बनाते हैं। जिसको फीमेल बनाते हैं उसमें से सारे एंथर्स को रिमूव करते हैं। एंथर को रिमूव करने की प्रोसेस को कहते हैं इमस्क्यूलेशन। उसके बाद रिमूव करने के बाद बटर पेपर से या मसलिन क्लॉथ से उसको कवर करते हैं, ताकि किसी दूसरे अनडिजायर्ड पोलन ग्रेन से पोलिनेशन ना हो। ठीक है, तो उसके बाद दूसरे मेल फ्लावर में पोलन्स को तैयार होने देते हैं। जब तैयार होकर एंथर डिहाइस होते हैं, उस वक्त तक हम पेट्री डिश या वाच गिलास में पोलन्स को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद किसी फाइन ब्रश से इस कवर को हटा के हम अपने हाथों से डस्ट करते हैं उस ब्रश की मदद से। उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद प्रॉपर टैग चिपकाते हैं कि हमने किस डेट इस पॉलिनेशन को परफॉर्म किया और कौन से ब्रांच को किया, बराबर उनका हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं। फिर इसके बाद इंतज़ार करते हैं इसमें फ्रूट बनते हैं, तो फ्रूट बनने तक से फिर इसके बाद सीड और फ्रूट को कलेक्ट करके उसके ऊपर फर्दर हम स्टडी करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ तक समझ आया चीज़।